उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह के आयोजनों के जिम्मेदार कौन हैं और आखिर किन की वजह से इस तरह की मौतें हो जाती हैं। साधु समाज की तरफ से इसे लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूज्य अखाड़े हैं वो क्या सोचते हैं कि इसमें किन लोगों पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और किस तरीके से इस तरह की घटनाएं ना हो उसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा पंचायती के सचिव महंत जमुनापुरी जी महाराज हैं। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बात होती है कि आस्था और भक्त की बात, लेकिन उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है? ऐसा भगवान, सबसे पहले तो जो भोले भाले श्रद्धालु जो भक्त हैं जिनका शरीर छूट गया है वहाँ भगदड़ में, हाथरस की इस दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना घटी है, तो सबसे पहले तो उनके प्रति एक संवेदना है और परमात्मा उनको सद्गति देवे और उनके परिवारों को साहस और हिम्मत देवे। दूसरी बात ये है कि जब आयोजन हो रहा है, कोई भी बड़ा आयोजन होता है, तो उसकी खबर प्रशासन को दे देनी चाहिए। अगर 50,000 आने की संभावना है तो कम से कम उसको 70,000 कह के कहें, कम करके ना कहें, ताकि प्रशासन भी उसकी उचित व्यवस्था पहले से ही बना के रखे। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है आयोजनकर्ताओं की, जो वहाँ की व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। उनको तो पता था ना कितने आ रहे हैं, कितने, वास्तविक स्थिति से वही परिचित होते हैं। जो वहाँ का सेवादार होते हैं या जो कमेटी उनकी होती है, वही विशेष तौर पे जिम्मेदार वही होते हैं। ठीक। दूसरा ये है, आजकल एक मनमुखे ढंग से कुछ लोग आ जाते हैं जिनकी कोई गुरु परंपराएं नहीं होती, अपने आप को अवतार और अपने आप को पता नहीं क्या क्या घोषित कर देते हैं, और उनके चक्कर में साधु संत बदनाम होते हैं। वो अपने नाम के आगे बाबा भी लगा लेते हैं, टाई सूट बूट जूते जाते पहन करके वहाँ प्रवचन करते हैं, और लेकिन नाम के आगे बाबा है तो सबके ऊपर, सभी साधु संतों के ऊपर समाज उसी निगाह से देखता है, जबकि उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। अखाड़े हैं या हमारे चारों शंकराचार्यों का मठ परंपरा है या वैष्णव संत हैं, है ना, ये कहीं, या उदासीन संत हैं, ये जितने भी हमारे सनातन प्राचीन संप्रदाय हैं, उन सब में से शायद ही कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बनता है, और ना ही कोई इस तरीके का मनमुखा ढंग से कि जो हमारे यहाँ वही बोला जाता है, जो शास्त्रों में है, जो हमारे वेदांत में कहा गया है, उसी का उपदेश करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये लोग मनमुखे ढंग से और लोगों को प्रलोभन और एक अलग तरीके के चमत्कारों का आश्वासन, और वो भोली भाली जनता आ जाती है। एक तो वैसे ही गरीबी की मार से मरे हैं, ऊपर से उनकी गरीबी का ये भी हरण करते हैं। लेकिन जब उनको ऐन वक्त उन्हीं श्रद्धालुओं को, उनके श्रद्धालुओं को जिनके प्रति जहाँ ये घटना घटी और जिनको वो गुरु मान के बैठे हुए थे, उन श्रद्धालुओं को ये अवश्य विचार करना चाहिए कि जिस समय उनको उनकी सख्त ज़रूरत थी, जब वो घायल हुए, जब इतने लोग मर रहे थे वहाँ, जब दम तोड़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे, उस समय उनका जो गुरु है, जो उद्धार करता, जिसको वो अपना मान रहे थे और जो कह रहा था कि वो उद्धार करता है और वो पता नहीं क्या क्या चमत्कार कर सकता है, उस समय वो भाग खड़ा हुआ। क्यों? उस समय उसको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उस समय उनको रुकना चाहिए था, और उनके सारे वॉलंटियर या जितने सेवादार हैं उन सबको, उन असहाय लोगों की जो उस समय फंस गए थे बुरी तरीके से, उनकी आर्थिक, भौतिक या हर तरीके से मदद करनी चाहिए। लेकिन उसी समय वो लापता हो गए, गुम हो गए। तो ये सरासर मैनेजमेंट की, उनके जो आयोजनकर्ता हैं, उन सब की मूल रूप से उनकी गलती है। और प्रशासन की महाराज जी गलती नहीं कोई? प्रशासन की गलती इतनी हो सकती है कि प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि पब्लिक कितनी आ रही है। लेकिन अगर प्रशासन को उन्होंने सिर्फ गुमराह किया और गलत रिपोर्ट की कि इतने ही आएंगे या 70-80 हज़ार आदमी ही आएंगे या जितने की है, वो तो वहाँ रिपोर्ट में लिखा होगा। लेकिन मैंने जो सुना है समाचारों के माध्यम से कि जितने उन्होंने लिख के दिए हैं उससे कई गुना वहाँ श्रद्धालु आ गए थे, है ना। तो उनकी व्यवस्था, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उसको विशेष तौर पे ध्यान दे करके करनी चाहिए थी। और आगे भविष्य में भी मैं सरकारों से भी ये निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं, उस पर एक अलग तरीके से अपनी एक दृष्टि बना के रखें, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। लेकिन इस घटना में मूल रूप से जो प्रमुख जिम्मेदार हैं वो आयोजनकर्ता हैं। महाराज जी, इस तरह के जो लोग होते हैं, तथाकथित जो अपने आप को बाबा कहते हैं, उन लोगों के साथ में एक पॉलिटिकल फैंस फॉलोइंग भी होती है। कुछ नेता भी उनको प्रमोट करते हैं, कुछ वीडियोस भी इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कुछ नेताओं के, और सियासत भी शुरू हो गई है। क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की चीज़ों को वो भी अवॉइड करें? देखिए, पहली बात तो जो संत हैं, महात्मा हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं।
न कोई, हाँ, वो किसी, हाँ, वो किसी पार्टियों से नहीं होते हैं। सारा हिंदू समाज उनका अपना होता है, और किसी भी पार्टियों में हिंदू हैं वो उनके ही हैं। समझ रहे हो बात को? वो सब उनके पास है। जैसे मंदिर में हर कोई जाता है, ऐसे साधु संतों के पास भी हर कोई आता है। लेकिन जो पार्टियों से जुड़ जाते हैं, किसी भी पार्टी विशेष की बात है, जो पार्टियों से जुड़ जाते हैं उसके बाद वो नेताओं को भी थोड़ा है इसमें, अगर न्याय की बात आती है तो अपने वोट बैंक को ध्यान में न रख करके न्याय की बात करनी चाहिए, और वहाँ जो उचित हो, जो न्याय विधि के सम्मत हो, वही प्रावधान के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें जो आयोजनकर्ता वहाँ के हैं, और अभी सुनने में आया है कि वो फरार हैं, तो उनके जो फॉलोवर हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों को भी अब कम से कम आंखें खोल के ये देखना चाहिए कि जिस समय उनको सख्त ज़रूरत थी, उस समय उनके उनके उद्धारकर्ता अपने आप को जो कहते थे, वो भाग खड़े हुए और वहाँ उपस्थित नहीं है। तो इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। लेकिन इन लोगों के चक्कर में जो सामान्य, जो विरक्त साधु संत हैं, जो सामान्य रूप से इस तरीके का किसी आडंबरों में लिप्त नहीं है, उनकी भी बदनामी होती है। क्यों? क्योंकि नाम के आगे बाबा 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 और ये सब चलता है, मीडिया में भी यही चलता है ना। तो इसमें थोड़ा आप भेद करना सीखें, समझें कि वास्तविकता कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो ये श्रद्धालुओं को भी उचित जगह देख के ही अपनी श्रद्धा करनी चाहिए। उससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा, क्योंकि श्रद्धा सबकी अपनी अपनी है, किसी की कहीं बन जाती है, किसी की कहीं बन जाती है। लेकिन फिर भी आंखें बंद करके ऐसे ही किसी पे भरोसा ना करें, अंधविश्वास में ना आए, और अपने कर्म और सच्चे ज्ञान के ऊपर भरोसा करें, जो आपको अंधविश्वास से परे करे। वास्तव में उसी को समझें, और अपने परंपरागत जो वेदांत आदि शास्त्र हैं, जो सत्पुरुषों के उपदेश हैं, उन्हीं में आस्था रखें। तो मैं यही कहता हूँ, फिर पुनः मैं ये कहता हूँ कि बड़ा दुखद ये घटना थी, और इसमें जो भी वहाँ इस दुर्घटना के शिकार जितने भी लोग हुए हैं, जो घायल हैं, जो उनके प्रति बड़ी संवेदनाएं हैं, क्योंकि वो सब, उनको कुछ नहीं पता था बेचारों को कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो सब एक श्रद्धालु हैं, वो भगवान की चर्चा और ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वरीय ऊर्जा के लिए गए थे। उनको नहीं पता था कि ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। तो उन सब के प्रति मैं भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उन सबको सद्गति प्राप्त हो, और उनके परिवारों को परमात्मा संबल दे, सहायता प्रदान करे, उनको उस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। यही कह सकते हैं। ओम शांति। महाराज जी, आखिरी प्रश्न, इस तरह के लोग जिनके जाल में जो गरीब भोले भाले लोग फंस जाते हैं, उन पर कोई शिकंजा कसने का कोई रास्ता है? रास्ता बिल्कुल होता है ना, क्यों नहीं होता? अगर गवर्नमेंट जब हर तरीके के विभाग में हस्तक्षेप करती है, हर कहीं जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, वहाँ राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो सब जगह अपनी निगाह रखता है कि कहाँ कोई गलत तो कुछ तो नहीं हो रहा है। जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है, वहाँ उसकी पहले से रेकी कराई जाए। रेकी करा करके अगर वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एक पाखंड है ज़्यादा मात्रा में, और जो अनावश्यक रूप से लोगों का शोषण हो रहा हो, और अनावश्यक रूप से जैसे ऐड दिखा करके और झूठे प्रचार किए जा रहे हों, वहाँ थोड़ा नकेल प्रशासन को भी कसनी चाहिए। तो हमारे पूज्य साधु संतों का कहना है, खासकर अखाड़े से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को भी इस बात की निगरानी करनी होगी कि ऐसे लोग जो भोले भाले लोगों को गुमराह करके इस तरह का सत्संग का आयोजन करते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं करते या गुमराह करते हैं, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोहराई ना जाएं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।